बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मुतवस्सत तबके के मोहल्ले के इमाम मस्जिद मौलाना अकरम की इकलौती बेटी आयशा थी। हमारे घर में शराफत और पाकीज़गी का सर्टिफिकेट था। हर कोई हमें इज्जत की निगाह से देखता था। मेरे वालिद की नेकी और सादगी की तारीफ़ें मोहल्ले में आम थी, लेकिन मैंने हमेशा एक अजब सा रवैया महसूस किया था। जब भी मेरे वालिद की तारीफ़ होती, मेरी पुप्पो आलिया के माथे पर बल पड़ जाते। वो मुँह से कुछ न कहती, बस नफ़ी में सर हिलाती रहती। जब कोई तारीफ़ करके चला जाता तो वो कहती, ज़ाहिरी पाकीज़गी से कुछ नहीं होता, अल्लाह तो बंदे की नीयतों को जानता है। मैं इस बात में सर हिला देती, मगर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी होती थी। यूँ लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पाती। मैंने शुरू में उनसे इसरार किया कि वो अपने दिल की बात बताएं, मगर जब वो इनकार कर देती तो मैं भी खामोश हो जाती। वक्त के साथ मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी भी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगी। एक बात जो मैंने इन बरसों में नोट की थी वो ये थी कि मेरी पुप्पो मेरे वालिद को पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने आज तक अपने वालिद में कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बढ़कर अपने शौहर के इंतकाल के बाद वालिद ने खंदा पेशानी से अपनी बेवा बहन को पनाह दी थी। उन्होंने उनके लिए हर चीज़ मुहैया की। पुप्पो की इद्दत पूरी होने के बाद वालिद ने मेरी वालिदा फातिमा के ज़रिए कितनी बार पैगाम भिजवाया कि मेरी बहन से पूछो क्या वो दोबारा निकाह करना चाहती है, मगर पुप्पो इनकार कर देती। वो कहती, जाकर अपने शौहर से कह दो अगर मेरी दो वक्त की रोटी उन पर भारी है तो मैं कोई मजदूरी कर लूँगी, मगर निकाह नहीं करूँगी। मेरी वालिदा ये बात मनोअन वालिद को बता देती तो वो कहते, लगता है मेरी बहन का दिल दुनियावी रिश्तों से भर गया है। कुछ अरसे के बाद मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर अचानक उनका इंतकाल हो गया। मैं तब सिर्फ 4 साल की थी। वालिदा की जुदाई का गम मुझे पागल कर रहा था। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उनके बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। खेल कूद में दिलचस्पी न रही थी। मैं सारा दिन वालिदा को याद करके रोती रहती थी। मैं ना कुछ खाती थी और ना पीती थी। पुप्पो तो अपने शौहर के गम में पहले ही नहीं डालती, इसीलिए उन्होंने तो कभी मुझ पर तवज्जो ही नहीं दी थी। मगर मैं एक दिन बहुत बीमार हो गई थी, तब उन्हें मेरा एहसास हुआ था। मैं माँ के बगैर बच्ची थी, तो पुप्पो ने माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। चूँकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने मुझे ही अपनी ज़िंदगी बना लिया था। अब उनका ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजरता था और वो दोबारा से जीने लगी थी। मेरी वालिदा के जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई थी और मैंने माँ का प्यार पुप्पो की ज़ात में तलाश किया था। इसीलिए पुप्पो मेरे वालिद के बारे में जो कुछ भी कहती मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी थी। एक शाम का वक्त था। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर किचन में खड़ी थी। पुप्पो सालन बना रही थी और मैं रोटियां बना रही थी। तभी वालिद भी किचन में आ गए। उन्होंने मेरे सर पर प्यार किया और कहने लगे, आयशा, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर वो किचन से निकल गए तो पुप्पो ने मेरी तरफ मुंह किया और मेरा हाथ दबोच कर कहने लगी, अपने बाप से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जवान हो, अपने बाप से भी दूरी बना कर रखो। मुझे उनकी बात बहुत अजीब लगी। भला बाप से भी कोई दूरी बनाता है? मैं बोली, पुप्पो, ये आप कैसी बातें करती हैं? वो कहने लगी, ये जो बाप होते हैं ना, ये बड़ी अजीब मिट्टी से बने होते हैं। ये अपनी औलाद से माँ की तरह बेलौस मोहब्बत नहीं करते। उनको जब कभी अपनी औलाद से कोई मतलब पड़ जाए तो अपनी मोहब्बत याद दिला देते हैं। मैंने कंधे उचकाकर खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि अब तो मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे घर में एक अजीब सा माहौल रहता था। वालिद पुप्पो से नज़रें नहीं मिलाते थे। उन तक कोई पैगाम पहुँचाना होता तो मेरा सहारा लेते, और पुप्पो वालिद की मौजूदगी में घर के बर्तन उठा कर पटकती रहती, जैसे वो अपने गुस्से का इजहार कर रही हूँ। मैंने महसूस किया था कि जब भी वो ऐसा करती थी, वालिद घबरा जाते और घर से बाहर निकल जाते थे। एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने पुप्पो से पूछ ही लिया कि आप मेरे वालिद के साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो आप गुस्सा करने लगती हैं। वो एक अजीब लहजे में बोले, तुम्हारे बाप ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। उसने मेरे घर की छत तो दी थी, मगर उसने मेरी रूह दागदार कर दी है। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। इसीलिए तो तुम्हें हर वक्त समझाती रहती हूँ कि जिस कदर मुमकिन हो इस शख्स से दूर रहो। मैं बोली, पुप्पो, आप ऐसा क्यों कहती हैं? बाप तो औलाद के सर का साहिबान होते हैं और औलाद उनके साए में आराम करती है। आप मुझे उसी साहिबान से दूर करना चाहती हैं? पुप्पो कहने लगी, मैं तुम्हें साए से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते साहिबान नहीं होते, बल्कि वो झुलसा देने वाली धूप होते हैं। मुझे उनकी बातें कभी समझ नहीं आई और ना ही आने वाली थी। पुप्पो हर रात मेरे कमरे में आ जाती और कहती,
जब तक तुम सो नहीं जाओगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं कहती कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी फिक्र ना किया करें। मगर वो कहती अब तुम बड़ी हो गई हो इसीलिए तो तुम्हारी ज़्यादा फिक्र होती है। हर रोज़ ऐसे ही होता था। आज भी मैं उनके साथ बातें करते करते सो गई थी। रात के शायद 2 बजे थे जब मेरी आँख खुली। मैंने उठकर पानी पीना चाहा तो देखा कि शायद टेबल पर पानी नहीं था। मैं किचन में जाकर पानी पीने चली गई। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि फुप्पो के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा फुप्पो इस वक्त जाग रही हैं, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था मगर कमरे से मेरे वालिद के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वालिद कह रहे थे जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी का नतीजा है, मुझे तुम माफ़ कर दो। फुप्पो रो रही थी। वो कहने लगी नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर रखती हूँ क्योंकि तुम एक जालिम इंसान हो। मैं ये सब सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे वालिद ने फुप्पो के साथ ऐसा क्या कर दिया था। वालिद कहने लगे मैंने जो गलती तुम्हारे साथ की है वो मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम परेशान ना हुआ करो, बल्कि मैंने तो आयशा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द उसकी शादी करने वाला हूँ। फुप्पो कहने लगी नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता ढूंढने की इजाज़त नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। वालिद बोले हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आयशा को तुमने माँ बनकर पाला है। मैं भी अपनी तरफ से रिश्ता तय नहीं करूँगा, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने रखूँगा। अगर तुम्हें रिश्ता कबूल हुआ तो ही आयशा की शादी करूँगा। मैंने ये बातें सुनी और किचन से पानी लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद फुप्पो की अजीब शख्सियत के पीछे वालिद का ही हाथ है। उन्होंने ही अपनी बहन को कोई दुख दिया होगा जो वो उनसे इस कदर नफरत करती थी। पर यह भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते के मुतालिक बातें तो वो दिन के वक्त भी कर सकते थे, तो फिर इस वक्त उनके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। मैं यही कुछ सोचती सोचती सो गई। सुबह की अजान हुई तो मैं उठ बैठी, नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि फुप्पो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो मुस्कुरा रही थी और कहने लगी हमारी बन्नो तो दुल्हन बनेगी। मैं चौंकी। मैं चूंकि रात को सब कुछ सुन चुकी थी मगर मैंने ये जाहिर नहीं किया। बिना कुछ तासुर चेहरे पर लाए मैं बोली फुप्पो ये आप क्या कर रही हैं। वो कहने लगी मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे वालिद ने लड़का पसंद कर लिया है, आज वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे और हम हाँ कह देंगे। बताओ खुशी हुई ना। मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और बोली फुप्पो आपको ख्वाब आया था क्या। मेरी बात सुनकर फुप्पो गड़बड़ा गई। वो बोली तुम्हारे वालिद ने मुझे बताया। मैं बोली किस वक्त बताया उन्होंने। कल रात तो आप मेरे साथ मेरे कमरे में थी, तब तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि मैं इस तरह के सवाल क्यों कर रही थी। फुप्पो के चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। वो कहने लगी तुम्हारे सो जाने के बाद रियाज मेरे वालिद का नाम था, उसने मुझे बताया था। मैंने कहा मेरे सामने तो आप अब्बू से बात करना पसंद नहीं करती, फिर मेरे सोने की बात क्यों कर ली। अब के फुप्पो का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो बोली तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, अब बात ना करना मेरे साथ। इतना कहकर वो मेरे कमरे से निकल गई। मैं भी कुरान पाक पढ़कर लेट गई। दोपहर के वक्त मुझे देखने के लिए लोग आ गए। फुप्पो मुझे बाहर ले गई। मैं मेहमानों के सामने गई तो मेरी होने वाली सास मुझ पर वारी सदक़े जाने लगी। मैंने नज़र बचाकर देखा तो मेरा होने वाला शौहर हसन भी मुझे देखने आया था। हम दोनों की नज़रें मिली तो उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट मेरे बेकरार दिल पर मरहम का काम कर गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं लड़के को अच्छी लगी हूँ। थोड़ी देर बैठकर मैं कमरे में वापस चली गई। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मेहमानों के जाने के बाद फुप्पो मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी बताओ आयशा तुम्हें लड़का कैसा लगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोली मैंने तुम्हारे वालिद से कह दिया था जब तक लड़का हमारे घर नहीं आएगा और आयशा उसे नहीं देखेगी मैं इस शादी के लिए नहीं मानूंगी। तुम्हारे वालिद को मेरी इज्जत के आगे हार मानना पड़ी। मैं मुस्कुराती और बोली फुप्पो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वो कहने लगी अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर रुखसत होकर अपने घर चली जाओगी। तुम अपने बाप के जुल्म से बच जाओ। मैं अब कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो तुम्हें इस घर से रुखसत कर दूं। उनकी बात सुनकर मैं बोली मेरे जाने के बाद आपको वालिद के जुल्म से कौन बचाएगा। वो हंसने लगी और कहने लगी अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझ पर जिसने भी जुल्म किया है मैंने उससे बदला ले लिया है। फुप्पो की आंखों में अजीब सा तासुर था जिसे देखकर मैं डर गई। उनकी बात के 2 मायने थे। उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद ने उन पर जुल्म किया था, तो फिर उन्होंने कैसे बदला लिया मुझे तो कभी नजर नहीं आया। फुप्पो ने वालिद से झगड़ा किया हो या किसी और तरह बदला लिया हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोली फुप्पो मुझे आपकी बातें कभी कभी समझ नहीं आती। वो कहने लगी तुम छोड़ो, इन बातों में ना पड़ो। मैं खुद इतनी मजबूत हूँ कि अपना बदला ले सकती हूँ। तुम अब अपनी शादी पर ध्यान दो। मैंने भी सोच लिया था कि शादी के बाद जब पहली बार
घर वापस आऊंगी तो पप्पू को अपने सर की कसम देकर उनकी जिंदगी का हर राज जानने की कोशिश करूंगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते के अंदर शादी की तारीख मांग ली। न जाने वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे, मगर पप्पू इस सब में बहुत खुश थी। वो कहती थी, आयशा, लड़का बहुत अच्छा है, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम रुखसत होकर उनके घर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता खत्म हो जाए। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती और कहती, क्यों, मेरा रिश्ता क्यों खत्म होगा? वो लोग मुझे अपनी मर्जी से पसंद करके गए हैं। वो कहती, तुम नहीं जानती, नसीब कभी भी बदल सकते हैं। हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे, तो बस हमारी रोजी रोटी का ही बंदोबस्त हो पाता था। पप्पू ने अपनी शादी का कुछ जेवर बेचकर मेरे लिए कुछ जोड़े खरीद लिए थे। हमारी तरफ से शादी बिल्कुल सादा थी, मगर लड़के वालों ने कहा था कि वो वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे। उन्होंने हमारी माली हैसियत को देखते हुए मुख्तसर बारात लाने का वादा किया था। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लेकर पहना था। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आने वाला है जिसको मैं अपना कह सकूंगी। मैंने सारी ज़िंदगी शराफत में गुजारी थी, मगर दिल में अरमान थे कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, अपने गम और खुशियां बांट सकूं। बारात को खाना खिलाने के बाद रुखसती का शोर उठा। मैंने पप्पू के गले में बाहें डाल दी। उस वक्त मुझे वालिदा बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वालिद ने भी मेरे सर पर हाथ रखा तो मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोले, बेटी, इस वक्त रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैं अपने घर से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। मेरा शौहर हसन मेरे साथ बैठा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू पोंछ दिए और कहा, तुम हमेशा मेरी बनकर रहना, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी इन प्यारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वो एक मुहज़्ज़िब लड़का था। वो उस वक्त मेरा ध्यान भटाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा, तुमसे पहले भी अम्मी ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, मगर उनकी तरफ मुझे कोई कशिश महसूस नहीं हुई। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो सोच लिया था कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी बीवी बनेगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा पुरसुकून हो गया था। हम दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार कुछ ही लम्हों में मिट चुकी थी। मैं तो अपनी किस्मत पर अश्क कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा था कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि किस्मत किस तरह से पलटा खाएगी और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहेगी कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी औकात दिखा देती हूँ। हमारे ससुराल का घर आया। हसन मुझे घर के अंदर लेकर गया। कुछ रस्में हुई और फिर मुझे बेडरूम में बिठा दिया गया था। थोड़े इंतज़ार के बाद हसन भी कमरे में आ गया। वो कहने लगा, आयशा, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? मैं मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा लगा है। तो वो कहने लगा, हाँ, तुम्हें अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम इसकी मालकिन हो। तुम इस कमरे की नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे मर्जी करो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे तुमसे बस वफा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफादार रहो। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, आयशा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे एक ऐसी बात पूछने वाला हूँ जो गैर अखलाकी है। किसी भी शौहर को शादी की पहली रात ये सब नहीं पूछना चाहिए, मगर मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का सोच चुका हूँ और चाहता हूँ कि आज की रात ही हम दोनों के दरमियान तमाम मामला तय पा जाएं। मैं तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जान जाऊँ। अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त रहा भी है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर खता को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं बोली, हसन, मेरी ज़िंदगी में आप पहले मर्द हो जो आए हो। आपसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस वक्त 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द के साथ दोस्ती के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे पप्पू ने बहुत पहले ही समझा दिया था कि औरत अगर अपनी गैर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई हिमाकत कर भी बैठे तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। कभी भी अपने गुनाह के बारे में अपने शौहर को नहीं बताना चाहिए। वो प्यार और भरोसे से आपके दिल की बात पूछ लेता है और फिर उम्र भर आपको ताने दे देकर मारता है। हसन मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, हाँ आयशा, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम एक मौलवी की बेटी हो। तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने की वजह भी यही थी। हसन मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। वो कहने लगा, आयशा, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। मैं आरामदेह लिबास पहन कर आई। हसन मुस्कुराकर मुझे देख रहा था और कहने लगा, अच्छा, आज तुमने सुर्ख रंग का लिबास पहना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें सुर्ख रंग अच्छा लगता है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, मुझे तो नीला रंग अच्छा लगता है, मगर पप्पू ने कहा था कि शादी के पहले चंद दिन सुर्ख पहनना नई नवेली दुल्हनों के लिए खुशी की अलामत होता है।
हसन मुस्कुरा दिया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोली, मुझे आपसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत चाहिए। हसन मेरे साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैंने अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट को गायब होते देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और मुझे किसी अनहोनी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। मैं खामोश रही और गहरी नज़रों से उसके चेहरे का जायजा लेने लगी कि अब वो न जाने मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, तुम बहुत दुबली पतली हो, क्या बहुत कम खुराक खाती हो? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरे शौहर को पतली लड़कियां नहीं पसंद। मैं बोली, जी, मेरा छोटा सा मैदा है, मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती, लेकिन फिक्र न करें, अगर आपको मोटी लड़कियां पसंद है तो मैं अपनी खुराक डबल कर दूंगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। हसन कहने लगा, अगर यही बात है तो फिर तुम अपनी शादी के लिए इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? मैं घबरा रही थी और रुक रुक कर जवाब दे रही थी। मैं बोली, फ़कत इसलिए कि शायद आपको पतली लड़कियां पसंद हो, इसीलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, तो फिर तुम्हारा ये पेट? उसने ये बात इस अंदाज में की थी कि मेरे सामने सातों आसमान गर्दिश करने लगे। मैं बोली, क्या हुआ मेरे पेट को? तो वो बोला, ये इस कदर बड़ा क्यों है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनके पेट नहीं उभरे होते। तुम्हारे पेट को क्या हुआ है? मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा तो ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने सहेली का लहंगा पहना था तो वो मेरे पेट की जगह से तंग आ रहा था। मैंने कहा, ये मुझे फिट नहीं है, थोड़ा तंग है। मेरी सहेली हंस दी थी और कहा था, तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो, फिक्र न करो, मैं दर्जी से लहंगा खुलवा दूंगी। मैं अब बहुत घबरा गई थी और बोली, आप फिक्र न करें, मैं वर्जिश करूंगी तो कुछ दिनों में ये पेट भी अंदर चला जाएगा। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, ये पेट अंदर जाने वाला नहीं है, ये अब मजीद उभरेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? हसन कहने लगा, तुम जानती हो ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेहरा देखकर ही बीमारी की वजह पकड़ लेता हूँ। मैं बोली, तो फिर क्या मसला है? क्या मुझे खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो गई है? हसन ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो कहने लगा, हाँ, तुम्हें एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बेहयाई की। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही थम गई। मैं बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई बेहयाई नहीं की। मेरा शौहर कहने लगा, तो फिर तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं हामला नहीं हूँ, मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? हसन बोला, मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे तुमसे सिर्फ वफा चाहिए, और तुमने क्या किया? किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर में आ गई। तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं अपने शौहर की बातें समझने से कासिर थी। मैं बोली, आप ही क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? मैंने तो कभी किसी मर्द के साथ बात तक नहीं की, उससे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। मेरा शौहर कहने लगा, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं भी फिर तुम्हें यूं ही तलाक देने पर राजी नहीं हूँ। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और तुम्हारा चेकअप करवा कर वापस आऊं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोली, क्या आपने अभी तलाक की बात की है? हसन ने इस बात में सर हिलाया। वो कहने लगा, हाँ, मैंने तलाक की बात की है, क्योंकि मैं बदकिरदार औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। ये तो शुक्र था कि उस वक्त सहन में कोई मौजूद नहीं था, वरना अगर कोई उससे पूछता कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है तो मेरे मुंह पर क्या रह जाता। खैर, मैं चुप थी, मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं दिल दिल में अल्लाह को पुकार रही थी कि मेरी मदद करें। ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरा किरदार साफ है, मुझ पर किसी किस्म का कोई गुनाह साबित ना हो। मैं रोती रही और यही दुआएं करती रही। आखिरकार हम अस्पताल पहुंच गए। हसन मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उसने जो बात कही उसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े हों। डॉक्टर ने कहा कि आप 4 माह की हामला हैं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, डॉक्टर, ये नहीं हो सकता, आज तक कभी किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ, हर लड़की गुनाह के बाद ऐसे ही कहती है, मगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं रिपोर्ट्स को बदल नहीं सकती। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आ गई। मेरे पीछे ही हसन भी आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। वो कहने लगा, हाँ, अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहोगी? तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हसन, सब कुछ आपके सामने आ गया है। मैं 4 माह की हामला हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, आज तक मैंने कभी किसी मर्द से बात तक नहीं की। उससे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि ये किसका बच्चा है और कहाँ से आया। तब हसन ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा,
तो फिर अपने आसपास निगाह रखो। तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैं बोली, फकत हम 3 लोग ही तो थे, मैं, मेरे वालिद और फुप्पू। हसन कहने लगा, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना। उसके बाद उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैंने उससे कोई गिला न किया, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो मुझे अपनी ही गाड़ी में मेरे वालिदैन के घर छोड़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। फुप्पो ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गई? अभी तो रात का 1 बजा है। नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात मैके वापस नहीं आया करती। मैं बोली, फुप्पो, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। ये बात सुनकर फुप्पो का मुंह खुले का खुला रह गया। वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें तलाक क्यों हो गई? मैं बोली, क्योंकि मेरे पेट में 4 माह का बच्चा है। मेरी बात सुनकर फुप्पो ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है? तुम्हें शर्म ना आई? मैं भी चीखें मार मार कर रोने लगी और बोली, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आ गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये किसका बच्चा है। मैं चीखती चिल्लाती रही। फुप्पो मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे कमरे में ले जाकर पानी पिलाया और कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? मैं बोली, मैं नहीं जानती, मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर मैं उठकर वालिद के कमरे में चली गई थी। फुप्पो भी मेरे पीछे ही आई और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बोली, मैं तो वालिद को बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी उजड़ कर वापस आ गई है। मैं वालिद की चारपाई के साथ बैठ गई और बोली, वालिद उठे, मेरी बात सुने। मगर वालिद ने कोई बात नहीं सुनी। वो गहरी नींद सोते रहे। मैं बोली, फुप्पो, वालिद क्यों नहीं उठते? वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? फुप्पो कहने लगी, बेटा, तुम्हें तो इल्म है कि तुम्हारे वालिद दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए रात भर सोते रहते हैं। अब ये सुबह ही जाकर उठेंगे। फुप्पो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई थी। हम दोनों सारी रात रोती रहीं। मैं बोली, मेरा मुजरिम मेरे सामने कैसे आएगा? फुप्पो कहने लगी, तुम फिक्र न करो, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उसको ढूंढ ही लाऊंगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो। सुबह फजर की अजान हुई तो फुप्पो वालिद को जगाने उनके कमरे में चली गई। वालिद उठते ही मस्जिद चले गए। जब वो बड़ी देर के बाद वापस आए तो कहने लगे, क्या बात है? मुझे मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि रात को मेरे घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। कौन रो रहा था? बड़ी हैरत की बात है कि मेरी आंख ही ना खुली थी। मैं कमरे से निकल आई और बोली, वालिद, मैं रो रही थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही थी? तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वालिद के चेहरे की रंगत बदल गई। मैं बोली, वालिद, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने जुल्म किया है। वालिद बस खामोश रहे। उन्होंने सर झुका दिया और घर से बाहर निकल गए। मैं बड़ी परेशान थी। कोई सिरा मेरे हाथ आता ही नहीं था। हमारे घर में तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं रहता था। एक फुप्पो थी, एक वालिद, और उनमें से किसी पर भी तो शक नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने सोच लिया था कि हर हाल में अपने मुजरिम तक पहुंचूंगी। मैं अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करती रहती थी। मैं कहती थी, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूँ, मगर जिसने भी ये सब किया है उसको बेनकाब कर दे। अब मैंने अपने घर के मामलात पर नजर रखना शुरू कर दी थी। मैंने किसी को भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं हर चीज़ पर निगाह रखे हुए हूँ। बज़ाहिर तो मैं अपने गमों में खोई रहती थी, मगर मुझे हर चीज़ का इल्म था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फुप्पो सारा दिन परेशान रहती और घर में चलती फिरती रहती थी। वालिद इस कदर गमज़दा थे कि वो घर में आते ही नहीं थे। रात होती तो फुप्पो मेरे साथ आकर लेट जाती और कहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। फुप्पो मुझे उम्मीद दिलाती तो मेरी आंख लग जाती थी और मैं सुबह 4 बजे ही सोकर उठती थी। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मुझ पर एक क़यामत बीत गई थी। गमों का पहाड़ टूट पड़ा था, मगर मेरी रात की नींद क्यों ख़राब ना हुई? मैं क्यों सारी रात सोई रहती थी? इसके पीछे क्या वजह थी? फुप्पो की मौजूदगी में मुझे क्यों नींद आ जाया करती थी? मैंने सोच लिया था कि अब की बार मैं चालाकी करूंगी। फुप्पो के सामने ऐसे जाहिर करूंगी कि सो गई हूँ, मगर मैं जागती रहूंगी और फिर रात भर हर चीज़ पर नज़र रखूंगी। फुप्पो मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने आंखें बंद की और उनको ये जाहिर किया कि मैं सो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद फुप्पो ने मुझे पुकारा, आयशा, आयशा, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। तो वो उठकर बाहर चली गई। मैं भी अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे सहन से किसी के कूदने की आवाज़ आई, जैसे कोई शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ है। मैं एकदम चौकन्ना हो गई। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि मेरे घर में एक खूबरो नौजवान दाखिल हुआ था। उसने इधर उधर का जायज़ा लिया। घर में अंधेरा था तो वो मेरी फुप्पो के कमरे की जाने पड़ गया। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि हो सकता है ये शख्स चोर हो
और मेरी फुप्पो को नुकसान पहुंचा दे। मैं भी दबे कदमों सहन में चली गई। वो लड़का मेरी फुप्पो के कमरे में था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की की तरफ से देखा। वो लड़का खड़ा मेरी फुप्पो के साथ गुफ्तगू कर रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की आपस में जान पहचान है। बातें करते करते उसने अचानक एक कपड़ा फुप्पो के आगे कर दिया तो वो गहरी नींद में डूब गई थी। मेरे तो आसान खता हो गए। न जाने ये लड़का फुप्पो के साथ क्या करने वाला था। तब वो बोला, हाँ, तू मुझे क्या समझती है बुढ़िया? मैं तेरी वजह से यहाँ आता हूँ? तुझे गलत लगता है। मैं तो तुम्हारी भतीजे के लिए आता हूँ। मुझे भला तुझमें क्या दिलचस्पी? ठीक है, मैं तुझसे पैसे लेकर खाता हूँ, तुझसे प्यार मोहब्बत की बात भी कर लेता हूँ, मगर मेरे यहाँ आने का असल मकसद तो तेरी भतीजी है। उसकी ये बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मैं भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई। मैंने अपने बिस्तर पर 2 तकिए रखकर उनके ऊपर चादर डाल दी ताकि यही महसूस हो कि यहाँ पर कोई लेटा है, और खुद अटैच बात में जाकर छुप गई। मैंने दरवाजे की तरफ से देखा तो वही लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक शीशी अपनी जेब से निकाली और रुमाल में भिगोकर मेरे बिस्तर से चादर हटाई। मुझे सुंघाने की नीयत से जब आगे बढ़ा और मुझे बिस्तर से गायब पाया तो वो हैरान रह गया। वहां तो सिर्फ तकिए पड़े थे। उसके पास जो बेहोशी की दवा थी वो मेरे बिस्तर पर गिर गई और मेरा बिस्तर गीला हो गया। उस लड़के ने इधर उधर मुझे तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मालूम हो गया था कि मैं जाग रही हूँ। वो घबरा गया कि कहीं मैं किसी को बुला ना लूँ। अपनी जान बचाने की खातिर वो घर से भाग गया। मैं बाथरूम में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरे खुदा, ये क्या हो गया था? ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पप्पो के कमरे में गई। मैंने उन्हें पुकारा मगर वो तो बेहोश थी। वालिद के कमरे में गई तो वो भी बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद कर दिया और रात भर अपने कमरे से बाहर ना निकली। सुबह में उठकर बाहर गई तो पप्पो नमाज के लिए बेदार थी और वो वालिद को भी जगा चुकी थी। वालिद मस्जिद के लिए निकल गए थे। पप्पो ने मुझे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैं बोली, मैंने अपना मुजरिम ढूंढ लिया है। पप्पो हैरान रह गई और बोली, कहाँ है तुम्हारा गुनहगार? मुझे बताओ। मैंने पप्पो का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और बोली, पप्पो, मुझे आज आप सच बता दें कि मेरे बाप ने आप पर क्या जुल्म किया था। पप्पो की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, शायद मैं तुम्हें कभी ये बात ना बताती, मगर अब चूंकि तुम खुद इस गम से गुजर रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं जवानी में एक लड़के को पसंद करती थी। वो भी मुझे चाहता था और कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी वालिदा भी मान गई थी, मगर तुम्हारे बाप ने इस रिश्ते में टांग अड़ाई। वो कहने लगा कि मैं उस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा क्योंकि वो केबल का काम करता है, ये हराम कमाता है और मेरी बहन को हराम की लुक में खिलाएगा। पप्पो ने बताया कि मेरे वालिद ने उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ एक बड़ी उम्र के मौलवी से ब्याह दिया। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरा शौहर अच्छा था और मेरा ख्याल रखता था, मगर मैं अपनी मोहब्बत को भुला ना पाई थी। शादी को कुछ ही अर्सा गुजरा तो मेरा शौहर मर गया। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। मेरा भाई मुझसे नजरें चुराता था। उसे मालूम था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो मेरी पसंद से मेरी शादी कर देता तो आज मैं बेवा ना होती, मेरे पास मेरे शौहर का साथ होता। भाई मुझसे बात करने से भी डरता था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं जाकर पूछूं क्या मेरी बहन दोबारा शादी करना चाहती है। तो मैंने अपने महबूब का नंबर तलाश किया, उससे बात की तो उसने कह दिया कि मैं भी शादी कर चुका हूं और मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। पप्पो ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक उन्हें मेरे वालिद से नफरत थी। वो मजीद बताती हैं, मुझे डर लगता था जब तुम्हारा बाप तुमसे प्यार करता और तुम्हारे नाज नखरे उठाता तो मुझे लगता कि वो तुम्हारी शादी किसी बड़े उम्र के मर्द से कर देगा। तुम इनकार करोगी तो वो तुम्हें अपनी मोहब्बत याद दिलाएगा और कहेगा कि मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। क्या तुम मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने बाप से घुल मिल जाओ, क्योंकि बेटियां तो अपने बाप की खातिर जान देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तुम भी बाप की खुशी के खातिर किसी बड़े उम्र के मर्द से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह बेवा हो जाती। इसीलिए मैंने तुम दोनों बाप बेटी के दरमियान हमेशा एक लकीर खींच कर रखी, और जब भी मैं तुम्हारे बाप की तरफ देखती तो मेरा गम ताज़ा हो जाता था। मैं उसकी तरफ देखकर बर्तन पटकने लगती थी। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस मर्द से बदला लेकर रहूंगी। ये क्या कहता था कि मुझे मेरा शौहर हराम खिलाएगा। मैंने सोच लिया था कि मैं हराम रिश्ते में बंद कर रहूंगी। तुम्हें यह जानकर हैरत और तकलीफ भी होगी कि तुम्हारी पप्पो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ हराम रिश्ते में बंधी हुई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पप्पो मजीद कुछ कहने लगी, मैं हर रात तुम्हें
और तुम्हारे वालिद को खाने में नींद की दवा डालकर खिला देती हूँ, इसीलिए वो रात भर जाग नहीं पाते हैं। ये बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं ये सब जान गई हूँ। कल रात में जागती रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब आप अपने कमरे में चली गईं, तो थोड़ी देर के बाद एक लड़का घर में दाखिल हुआ था। वो आपके कमरे में गया, उसने आपको नींद की दवा सुंघा दी और फिर वो मेरे कमरे में आया। मैंने खुद को बाथरूम में बंद किया था। उसने मुझे भी नींद की दवा सुंघाने की कोशिश की, मगर मैं बच गई। वो आपके कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारे खातिर नहीं बल्कि तुम्हारी भतीजी की खातिर आता हूँ। मुझे जिसने हमला किया वो कोई और नहीं, वही लड़का है जिसे आप घर पर बुलाती थी। आपका गुनाह मेरी जिंदगी खा गया है। आपने मुझे उम्र भर कर रोक दे दिया है। मैं ये बातें करती रही और बेहोश हो गई। मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। मुझे पुप्पो ने बताया कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था वो खत्म हो गया है। पुप्पो की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अल्लाह के शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार न दे पाती। वो मुझे हमेशा मेरी तकलीफ दे माजी का एहसास दिलाता और मैं उम्र भर उस बच्चे से नफरत करती रहती। खैर, पुप्पो ने उस लड़के से बदला लेने का सोच लिया था। उन्होंने उसे फिर से एक रात घर में बुला लिया। जब वो दाखिल हुआ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि ये चोर है। चोरी के इल्ज़ाम में पुप्पो ने मेरे मुजरिम को थाने में बंद करवा दिया था। उधर मेरी तलाक की खबर भी पूरे ख़ानदान में फैल चुकी थी। मुझे इस बात का डर था कि अब हर कोई मुझ पर तहमत लगाएगा, मगर अल्लाह भला करे हसन का। उसने सबको यही कह दिया था कि मैंने अपनी बीवी को तलाक इसलिए दी है क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। उसने मेरा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। उसके तलाक देने के बाद मेरे कई रिश्ते आए, मगर मैं अभी फ़िलहाल किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी भी इस अजियत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। वालिद और पुप्पो के दरमियान की तलखियों ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं सोचती थी कि जिन लोगों पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उनकी ज़िंदगी का ये भयानक सच मेरे सामने आ गया। मैंने उन दोनों को उनके किए की सज़ा देने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी उनकी अपनी ज़िंदगी के मसाइल ने ही उन्हें ऐसा बना दिया था। मैंने वालिद को भी माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक अच्छा किया था, और पुप्पो को भी माफ़ कर दिया क्योंकि वो भी अपने ज़ख्मों से मजबूर थी। अब मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरा माजी मुझे याद ना आए और मैं अपने मुस्तकबिल को एक नई सिमत दे सकूं। मैंने एक दिन पुप्पो से पूछा, आपने उस लड़के को क्यों माफ़ नहीं किया और उसे पुलिस के हवाले क्यों किया? वो कहने लगी, बेटा, मैंने उसे माफ़ नहीं किया क्योंकि उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की। मैंने जो गुनाह किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, मगर तुम्हें नहीं। तुम बेकसूर थी। और वालिद? मैंने पूछा। तुम्हारे वालिद एक अच्छे इंसान हैं। उनकी गलती ये थी कि वो दूसरों की भलाई के लिए अपनी बहन के फैसले को नज़रअंदाज कर गए। मैंने ये सब सुनकर वालिद के पास जाकर उनसे उनकी गलती की माफ़ी मांगी। वो भी बहुत रोए और कहने लगे, बेटी, मैंने तुमसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और फिर तुम्हारी खुशियाँ छीन ली थी। मैं इस गुनाह का जिम्मेदार हूँ। मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया और अब मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रही हूँ। मुझे आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए या फिर अपने लिए कुछ और ढूंढना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।